सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, आज से चैत्र नवरात्रि और नया वर्ष शुरू हो चुका है, नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चैत्र नवरात्रि आप जिस भी कामना से कर रहे हो, जिस मनोकामना से आप माता की पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो या जो भी उपाय कर रहे हो, वो उपाय आपका सफल हो। और साथ ही साथ में जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हो या कोई भी उपाय करते हो, जिस कामना से माता की पूजा कर रहे हो, आपकी वो पूजा सफल हो और माता आपको वही प्राप्त कराए जो मन में आपकी कामना है। मेरी महादेव से यही प्रार्थना है। तो आज हम आपको बताने वाले इस चैत्री नवरात्रि में एक कलश जल वाला उपाय, जो कि यदि आपको भय लगता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, आप कहीं जांच कराने जाने वाले हो और आपको ऐसा लगता है कि इस जांच में बड़ा रोग आ जाएगा, या घर में ऐसा लग रहा है कि अशांति है, शांति नहीं है, घर में बैठने का मन नहीं होता, तो इस चैत्र नवरात्रि में माता की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने घर में से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, और जो आपको भय या रोग का भी भय है, उसको समाप्त करने के लिए ये जल वाला उपाय करो। क्या करना है, आपको एक कलश जल लेना है। एक कलश में जल लेकर उसमें एक बेलपत्र रख देना है, और ये कलश को आपके घर में चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन, आज शाम को भी आप रख सकते हो, कल भी रख सकते हो, 9 दिनों में से किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हो। इस कलश को भर के रख दीजिए आपके घर में, किसी भी स्थान पर रख दीजिए, किसी ऐसे स्थान पर रखें ताकि उस कलश को कोई ज़्यादा स्पर्श ना करे, उस कलश का जल गिरे नहीं। फिर अगले दिन, जैसे कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, आज आपने इस कलश को भर के रखा, इसके अंदर बेलपत्र डाल के रखा। अब अगले दिन आपको क्या करना है, इस कलश को उठाना है। उठाकर आपके पूरे घर के अंदर इस कलश को भ्रमण कराना है। भ्रमण कराने का मतलब है पूरे घर के अंदर इस कलश को आपको घुमाना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पूरा घर है, तो जिस घर में आप रहते हो उस घर में, जैसे इस स्थान से आपने चलना प्रारंभ किया, अपने हाथ में कलश को पकड़कर, और फिर पूरे घर के अंदर घूम कर आइए और फिर उसी स्थान पर वापस आ जाइए। जब पूरे घर के अंदर घूम कर आ जाए, फिर आपके आसपास में जो भी नीम का पेड़ हो, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे चैत्र नवरात्रि में 64 योगिनियों का निवास होता है। ये 64 योगिनियाँ माताएं आपके ऊपर कृपा करती हैं। तो उस कलश के जल को और जो उसके अंदर बेलपत्र है, दोनों को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में या सुबह सुबह, जब भी आप ये कार्य कर लेंगे, कौन सा वाला, घर में कलश को घुमाने वाला, उसी समय बस आपको इस कलश को ले जाना। अब ये सुबह करते हो आप या प्रदोष काल में करते हो, ये आपके ऊपर है। फिर उस कलश का जल उस नीम के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। घर में यदि अशांति है, आपको भय लगता है, कोई बड़ी बीमारी का भय है, तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन कीजिए ये उपाय। अब हम अपने वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ चल रहे हैं। दूसरा जो उपाय है वो है गर्भवती माताओं के लिए। यदि गर्भवती कोई माता है और उनको भय है किस बात का, कि उनका बच्चा पूर्ण पैदा होगा या नहीं, कहीं बच्चे में कोई खराबी या समस्या ना आ जाए, तो आप ये चैत्र नवरात्रि के 9 दिन एक काम कीजिए। बस भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर सबसे पहले आप ये जो स्थान देख रहे हो, ये भगवान के चरणारविंद का स्थान। एक कलश जल समर्पित करने के बाद में आपको दोनों हाथों से ये बाबा के चरण दबाने हैं। दोनों हाथों से ये चरण दबाने हैं। चरण दबाओगे कितनी बार? 7 बार। 7 बार चरण दबाना। उसके बाद में ये जो माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का स्थान है, इस पूरे स्थान पर आपको हाथ फेरना है। और हाथ फेरने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद में जिस हाथ को आपने फेरा है, उस हाथ को आपको आपके पेट पर, उदर पर लगा लेना है, और बाबा से और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं इतने समय बाद गर्भवती हुई हूँ या मैं गर्भवती हूँ, मेरे संतान की रक्षा करना, मेरी संतान पूर्णतः पैदा हो और एकदम अच्छी पैदा हो। ये कामना करते हुए लगातार 9 दिन, यदि मान लो आज आप ये वीडियो ना देख सको, कल ये वीडियो देख रहे हो नवरात्रि के दूसरे दिन, तो दूसरे दिन से भी आप ये कार्य प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ आपको 7 बार चरणारविंद दबाने हैं बाबा के, और प्रार्थना करनी है बाबा से और माता रानी से। अब हम इसी वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तीसरा जो उपाय है, जब आप जल समर्पित करने जाओ,
भगवान शंकर के मंदिर में। तो जब जल समर्पित कर रहे हो, समर्पित करने के बाद में ये जो माँ पार्वती भगवान शंकर के पास में बैठी है, इन माता पार्वती के चरण पर अपना हाथ स्पर्श करना, यानी कि अपना हाथ लगाना चरण पर हाथ लगा के पहले जल चढ़ा देना, उसके बाद में चरणों पर हाथ लगाना, स्पर्श करके अपने मन की बात माता रानी से बोल देना। जो आपके मन की बात है वो आप माता रानी से बोलना। माता रानी आपकी वो बात इस चैत्र नवरात्र में जरूर पूर्ण करेगी। बस विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। यदि विश्वास आपका दृढ़ है तो माता रानी अवश्य ही आपकी वो बात को सुनेगी और सुनकर उस बात को पूर्ण कर देगी। अब अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको ये पुष्प ढूंढना होगा। और वो पुष्प कौन सा है? जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पारिजात का पुष्प। ये पारिजात का पुष्प आपको ढूंढना है। अब इस पारिजात के पुष्प को प्रतिदिन शिव मंदिर में लेके जाना है। इस पुष्प की एक खासियत और होती है, इसको कभी भी तोड़ा नहीं जाता। वृक्ष से इस पुष्प को तोड़ा नहीं जाता। जब ये पुष्प स्वयं गिर जाता है तब इस पुष्प को उठाकर शिवलिंग के ऊपर या पूजा के काम में लिया जाता है। और एक बात और, पुष्प को धोया भी नहीं जाता, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तो एक पुष्प आपकी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माँ आद्य शक्ति का स्थान है। अब ये मत पूछना कि माता आद्य शक्ति का स्थान कौन सा है, इसके बारे में आप सभी को पहले से ही पता है और आप जानते भी हैं। जिस कटी भाग पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस कटी भाग पर आपको एक पारिजात का पुष्प समर्पित करना है प्रतिदिन 9 दिनों तक लगातार, माता रानी से प्रार्थना करते हुए। यदि आपने ये उपाय प्रदोष काल में कर लिया तो जिस कामना से आप ये उपाय करोगे, ये निश्चित है आपको 10वें दिन वो अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन 10 दिन केवल पारिजात का पुष्प रखना, किसी और पुष्प के अलावा ऐसा मत करना कि एक दिन पारिजात का पुष्प समर्पित कर दिया और किसी और दिन दूसरा पुष्प समर्पित कर रहे हो। यदि पारिजात का पुष्प हो तो ही ये उपाय करना, ना हो तो ये उपाय मत करना। तो ये थे चैत्र नवरात्रि के उपाय। अब एक अंतिम उपाय जो हम आपको अवश्य ही बताते हैं, जल समर्पित करने से पहले और जल समर्पित करने के बाद। ये 2 कार्य करना प्रारंभ कर दो, जल समर्पित करने से पहले और करने के बाद। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके सभी दुखों का अंत होगा। लेकिन करना प्रतिदिन है। करना कैसे आपको? अब देखो, जब आप शिव जी के मंदिर में जल समर्पित करने जाओगे तो जल समर्पित करने से पहले कलश को रख देना एक साइड में, और फिर जो आपका हाथ है वो हाथ सबसे पहले ये माता आद्य शक्ति के स्थान पर, ये जो माता आद्य शक्ति जगत जननी का स्थान है, इस पर आपको अपना हाथ फेरना है। सीधा हाथ फेरना, पूरा हाथ फेरना है इसके ऊपर। हाथ फेरने के बाद में आपके मन की बात बाबा से बोलना, माता रानी से बोलना, और उसके बाद में ये कलश का जल समर्पित कर देना। इसके बाद में जब आप ये काम कर लो, फिर जब कलश का जल समर्पित कर दो, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो ये शिवलिंग है, ये माता अशोक सुंदरी है, और ये जो बीच में स्थान है, इस स्थान पर आपको जल समर्पित करने के बाद में आपका हाथ रखना है। और आपका हाथ रखने के बाद में आपके मन की बात आपको बोलनी है। 1 महीने लगातार यदि आप ये कार्य करते हो तो आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जिस भी दुख से आप परेशान हो, विषम परिस्थितियों से परेशान हो, जिस भी समस्या से आप ग्रसित हो, उन सब का अंत होगा। यदि अंत नहीं होगी तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। इंटेंसिटी या तीव्रता का मतलब कि जिस हालात में अभी आप हो उससे अच्छे हालात आपके 1 महीने बाद जरूर होंगे, यदि आप प्रतिदिन ये कार्य करते हो। तो ये कीजिए उपाय। यदि आप चैत्र नवरात्रि से ही ये उपाय शुरू कर देते हो तो बाबा और माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।